नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप। अब कयासों और रुझानों का धुंधलका छट गया है और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। नतीजे अब भी पसोपेश भरे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि कल सरकार कौन बनाएगा। हालांकि अगर नंबर गेम की बात करें तो अब भी एनडीए का नंबर थोड़ा बड़ा नजर आता है। लेकिन आज दिन भर जो नतीजे सामने आए उसमें कुछ स्थानों के नतीजे और कुछ राजनीतिक हस्तियों से जुड़े नतीजे चर्चा करने योग्य हैं। चर्चा बनारस सीट की बहुत जरूरी है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। वे शुरुआत में लगभग 3 घंटे तक चली मतगणना के दौरान पीछे बने रहे। अजय राय, जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी, वे चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनकी हार भी चर्चा में है। एक शेर है कि अपनी जीत पर इतना गुमान न कर बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा शहर में हमारी हार के चर्चे हैं। जी हां, अजय राय की हार के चर्चे पूरे देश में हैं, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़े राजनीतिक ब्रांड कहे जा रहे नरेंद्र मोदी को तकरीबन 3 घंटे तक और 2 राउंड तक पीछे रखा। एक समय ऐसा आ गया था कि जब नरेंद्र मोदी उनसे 12,000 वोट पीछे चले गए थे, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी इस चुनाव में जीते और तकरीबन 1.5 लाख वोट से जीते। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। कई साधारण नेता 5 लाख और 6 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को बनारस में यह संघर्ष करना पड़ा। उसी बनारस में जहां नरेंद्र मोदी ने वक्त दिया, उसी बनारस में जिसे उन्होंने काशी से क्वेटो बनाने की बात कही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर नरेंद्र मोदी को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा और जीत भी ऐसी मिली जिसकी चर्चा कम हो रही है, बल्कि अजय राय की हार की चर्चा ज्यादा हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि अजय राय कौन हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर दिया और बनारस ने किस मिजाज के साथ इस जीत का संदेश देश को दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बनारस से पीएम मोदी ने जीत हासिल कर इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी। वहीं अजय राय ने तीसरी बार हार कर हैट्रिक लगा दी, लेकिन पीएम मोदी को कुछ लाख वोटों से ही जीत हासिल हो पाई। इतना ही नहीं, मोदी को इस जीत के लिए भी शुरुआती 3 घंटे काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और वाराणसी से उम्मीदवार अजय राय को यहां से हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन अजय राय की ये हार देश को एक मैसेज दे गई। अजय राय के हारने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए हर कोई उनके प्रचार में शामिल रहा। पीएम मोदी पिछले 3 घंटों से पीछे चल रहे थे। वे 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी जीत नहीं है। काशी के लोगों ने दिखा दिया कि उनका समर्थन किसके साथ है। अजय राय ने बनारस सीट से हार की हैट्रिक लगा दी, लेकिन पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाले अजय राय को पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। पीएम मोदी को कुल 6,12,970 वोट मिले, तो वहीं अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। मतलब मोदी ने 1.5 लाख के अंतर से ये चुनाव जीता है। बसपा के उम्मीदवार अतहर जमाल लारी को 33,766 वोट मिले हैं। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता बनारस सीट पर जमावड़ा लगाए हुए थे। पीएम के नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने तक कई नेताओं ने यहां जीत की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद थी कि पीएम मोदी कई लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, लेकिन मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीत का अंतर जो निकला वो सभी को चौंकाने वाला था, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पीएम के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इसलिए बीजेपी ने कई बैठकें और रैलियां भी यहां की थीं। आपको बता दें कि अजय राय भले ही 3 बार चुनाव हार चुके हों, लेकिन उनका वोट पाने का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 और 2019 के मुकाबले अजय राय को कई लाख ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं शुरुआती रुझानों में तो अजय राय ही आगे चलते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने बाद में बढ़त बनाई और जीत हासिल की। आइए जानते हैं कि आखिर अजय राय कौन है। 7 अक्टूबर 1969 को जन्मे भारतीय राजनीतिक अजय राय 2012 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। वे उत्तर प्रदेश से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा से कांग्रेस के पाले में ही रहे हैं, उन्होंने भी कई पार्टियां बदली हैं। बनारस क्षेत्र के एक स्थानीय कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है।
उन्होंने समय समय पर कई पार्टियों का साथ दिया। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा के सदस्य के रूप में ही शुरू किया था। उन्होंने 1996 से 2007 के बीच लगातार 3 बार भाजपा के टिकट पर कोलासला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी जीता। लोकसभा का टिकट न मिलने पर उन्होंने तब पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनावों में असफल रहे। इसके बाद उन्होंने 2009 के विधानसभा उपचुनाव में कोलासला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। वे 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। परिसीमन के बाद कोलासला निर्वाचन क्षेत्र के अस्तित्व में न रहने पर उन्होंने नवगठित पिंडरा निर्वाचन क्षेत्र से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसमें पूर्ववर्ती कोलासला निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। वे 2014 और 2019 के आम चुनावों में वाराणसी संसदीय सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बने और दोनों बार हार गए। इस बार भी उनकी हार हुई, लेकिन इस बार उनकी हार सिर्फ 1.5 लाख वोट से थी और उनकी हार के काफी चर्चे देश में हो रहे हैं।